हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशन क्या होता है उसको जानने से पहले हमको दो क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ेगा। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, हमारा फिजिक्स में जितना भी क्वांटिटी है सब क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी से एक्सप्रेस करते हैं। सो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में जान लेते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, जिसको कि लेके हम फिजिक्स का हर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो क्या क्या है जान लेते हैं। एक होता है मास, उसका यूनिट होता है किलोग्राम, उसका सिंबल हम एम लिखते हैं। ये डायमेंशन लिखने का टाइम यूज होगा, ये सिंबल सारे, ठीक है। नेक्स्ट होता है लेंथ, उसका यूनिट मीटर, सिंबल एल। टाइम सेकेंड, सिंबल टी। नेक्स्ट टेम्परेचर, यूनिट होता है केल्विन, सिंबल के। करंट एम्पियर, सिंबल ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, सिंबल MOL। लुमिनियस इंटेंसिटी, यूनिट होता है कैंडेला, सिंबल होता है CD, ठीक है। तो ये 7 क्वांटिटी को लेके हम फिजिक्स का हर एक क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर पाएंगे, उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच आर डिराइव्ड बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज देखे उसको लेके जो क्वांटिटी को हम डिराइव्ड करते हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या है, एरिया, वॉल्यूम, एनर्जी, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम डायमेंशन क्या देखते हैं। डायमेंशन क्या है, जब भी हम एक क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर को डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा से समझ लो, फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर को हम बोलते हैं डायमेंशन। ओके, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ का डायमेंशनल सिंबल L है, ब्रेड्थ भी एक लेंथ है तो उसका भी डायमेंशनल सिंबल L है, L इंटू L, L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब भी एक क्वांटिटी का हम डायमेंशन लिख रहे हैं उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लिखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हम सारा फंडामेंटल क्वांटिटी को भी लिख सकते हैं लेकिन उसका पावर कुछ नहीं है, इसीलिए नहीं लिखने से भी चलेगा। जो फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर है उसी को खाली लिखने से भी होगा। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं अभी डायमेंशन ऑफ एरिया आर 2 इन लेंथ, ठीक है। 2 लेंथ का पावर 2 आया तो 2 इन लेंथ। ये भी हम बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ एरिया आर 0 इन मास, 0 इन टाइम, वो सारा नहीं है तो उसका पावर 0 है, ठीक है। उसको लिखने से भी होगा, नहीं लिखने से भी होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं वॉल्यूम। तो ये चीज याद रखना, डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला पता होगा तभी डायमेंशन निकाल पाओगे। ओके, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। ये भी लेंथ है, ब्रेड्थ भी लेंथ है, हाइट भी एक लेंथ है, ठीक है। तो L क्यूब हो जाएगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और M0, M नहीं है मतलब उसका पावर 0, L का पावर 3, T का पावर 0, T भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है हमको, मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो मास का डायमेंशनल सिंबल M हम लिखे हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम का होता है L3 अभी निकाले हैं, तो ये हो जाएगा M1 L-3, T नहीं है इसीलिए T0, ठीक है। अब और एक एग्जांपल देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन वो लेंथ है तो L लिखेंगे, डिवाइड बाय टाइम का होता है T, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा LT-1, ओके, और L1 T-1। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी हम अभी निकाले हैं L1 T-1 डिवाइड बाय टाइम T1, तो ये क्या हो जाएगा L1 T-2, ओके। और एक एग्जांपल देखते हैं फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है तभी डायमेंशन निकाल सकते हो। मास का M1 इंटू एक्सेलरेशन अभी निकाले हैं L1 T-2, L1 T-2, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा M1 L1 T-2, ओके। नेक्स्ट वर्क।
वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अभी हम निकालें m1 L1 T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो एक लेंथ है इसीलिए उसका डायमेंशनल सिंबल L होगा, तो ये हो जाएगा m1 L2 T-2। ठीक है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। ठीक है। तो देखिए डायमेंशन हम जब निकाल रहे हैं, ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। मास का m1 हो गया, वेलोसिटी का हम निकाले हैं L1 T-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा L1 T-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 L2 T-2। देखो वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन सेम आया है। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसका फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। ओके, तो मास के लिए m1 उसका सिंबल, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का हम अभी निकाले हैं L1 T-2। ओके, एंड h हाइट है, वो भी एक लेंथ है, तो क्या हो जाएगा L1। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या m1 L2 T-2। ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन जो आया, पोटेंशियल एनर्जी का भी वही आया, वर्क का भी वही आया। ठीक है, तो ये याद रखना, जो भी एनर्जी है, जो फॉर्म में भी एनर्जी दिया है, उसका डायमेंशन m1 L2 T-2 होता है। वर्क इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हीट एनर्जी दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, जो भी एनर्जी देगा उसका डायमेंशन हो जाएगा m1 L2 T-2। ओके, अब एक पॉइंट याद रखना, टू क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। अगर दो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, हम लेंथ को एरिया के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, एरिया को वॉल्यूम के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल में यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। ये क्या बोलता है, एक रिलेशन में जो सारे टर्म है, ठीक है, उसका डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ एवरी टर्म ऑफ एनी रिलेशन मस्ट बी सेम। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए एक क्वांटिटी, बी एक क्वांटिटी, सी एक क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर a का डायमेंशन जो होगा b का भी वही होगा, c का भी वही होगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखते हैं, a इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, यहाँ पर देखो b एंड c मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्रोडक्ट है इसका, तो ये एक ही टर्म है। यहाँ पर प्लस था इसीलिए ये अलग अलग टर्म है, लेकिन यहाँ पर ये एक ही टर्म है। ठीक है, तो a का डायमेंशन जो होगा bc का डायमेंशन वही होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 80 प्लस b। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक रिलेशन दिया है, s इज इक्वल टू 80 प्लस b एंड t क्या है, टाइम है। ठीक है, तो हमको a एंड b का डायमेंशन निकालना है। तो हमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता है, क्या होगा, s का डायमेंशन जो होगा 80 का भी डायमेंशन वही होगा एंड b का भी डायमेंशन वही होगा। ठीक है, तो s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका डायमेंशन हो जाएगा लेंथ। ठीक है, इसका डायमेंशन हो जाएगा, s का डायमेंशन इज लेंथ L1। ठीक है, तो 80 का भी डायमेंशन हो जाएगा L। ठीक है, तो t का डायमेंशन क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू L1। ठीक है, तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, L1 T-1 हो जाएगा। ओके, एंड b का डायमेंशन क्या होगा, b का डायमेंशन क्या होगा, s का डायमेंशन जो है वही होगा, तो L1। ठीक है, ये हो जाएगा a का डायमेंशन, ये हो जाएगा b का डायमेंशन। ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं, ए फोर्स F इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज टाइम, फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, F का डायमेंशन इज इक्वल टू 80 का डायमेंशन इज इक्वल टू BT स्क्वायर का डायमेंशन। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, हमको पता है m1 L1
t-2 होता है। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप डिराइव भी कर सकते हो। F इज इक्वल्स टू ma, m का m1 एक्सेलरेशन का होता है L1 t-2, ठीक है। ये हो जाएगा m1 L1 t-2। ओके, नाउ AT का भी डायमेंशन वही हो जाएगा m1 L1 t-2, ठीक है। तो A टाइम का डायमेंशन सिंबल कैपिटल T इज इक्वल्स टू m1 L1 t-2। तो दिस इम्प्लाइज A का डायमेंशन क्या हो जाएगा m1 L1, ये T इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो t-2 बाय 1 -3। ओके, नाउ B का निकालेंगे तो B t² का डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन के साथ सेम होगा, ठीक है। तो B यहाँ पर हम लिख सकते हैं t² इज इक्वल टू m1 L1 t-2। तो B का डायमेंशन इज इक्वल टू m1 L1 t-2 डिवाइड बाय t2 इक्वल्स टू m1 L1 t-4, ठीक है। ऐसा करके हम AB का डायमेंशन निकालेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना था। नेक्स्ट क्लास में हम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंट्रेंस में भी उसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।